महाराज, अपना परिचय देते हुए, आप कथावाचक हैं, कितने तारीख से कथा चालू है उसके लिए बताएंगे। जी, सबसे पहले राधे राधे। मेरा नाम तो संजय कृष्ण शास्त्री है। सोमनाथ संस्कृत यूनिवर्सिटी से शास्त्री आचार्य एमए बीएड हूँ और राजस्थान के अंदर नागौर डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर डिडवाना है, वहां से हम आए हैं। और वहीं पर सिक्कर के अंदर देवीपुरा बालाजी का धाम, जहाँ पर हमारे निर्मल जी कथा स्मरण करने आए थे, और वहीं से इन्हीं के माध्यम से आज हमें रायपुर के अंदर धराधरती पर आने का अवसर मिला है। और जिंगल और जो सिंगल परिवार है, सिंगल और जिंदल परिवार दोनों के द्वारा ही इस कथा का आयोजन, भव्य आयोजन हो रहा है। और मैं भी अपने आप को खुश नसीब मानता हूं, क्योंकि भागवत में भी कहा है कि भाग्योदय न बहुत जन्म समर जीते ना। जिसका भाग्य उदय होता है उन्हें कथा सुनने या स्वर्ण करने का अवसर मिलता है। और पुण्य तो किया है इन परिवार वालों ने, और उस पुण्य के अंदर मुझे भी मेरी वाणी को शुद्ध करने का अवसर इस दिसंबर लास्ट में मिल रहा है। हो ना हो, आने वाली 2025 मेरे लिए जरूर कोई शुभ समाचार लेके आ रही है, क्योंकि हमेशा दिन रात के बाद में हमेशा जो दिन उगता है वो उसकी शुरुआत बड़ी श्रेष्ठ होती है। तो 2024 का जो अंत है ये मेरे लिए बहुत बेस्ट है, और शायद आने वाली 2025 जनवरी के लिए मेरे लिए बहुत ही लक्की साबित होगा। और इसी के साथ में हम कहना चाहेंगे कि हिंदू राष्ट्र है, और हिंदू राष्ट्र में सनातन धर्म के हम सब धर्मी हैं। हम सबको मिलकर के हमारे धर्म को आगे बढ़ाना है, ज्यादा से ज्यादा कथा सत्संग भजनों में आनंद लेना है। आने वाली जो युवा पीढ़ी है ये दिसंबर के एंड की ओर जैसे अनेक प्रकार के घूमने के लिए जा रही है, उनसे भी मेरा निवेदन रहेगा कि जिस प्रकार आज ये जिंदल परिवार और सिंगल परिवार के युवा साथी, इस परिवार के सब मिलकर के इस कथा में जिस प्रकार भागीदार लेकर के इस दिसंबर को सेलिब्रेट कर रहे हैं, और सभी युवा साथियों से मैं यही प्रार्थना करूंगा कि हमारी पाश्चात्य संस्कृति को छोड़ करके हिंदू धर्म के अंदर सनातन धर्म से जुड़े हुए कुछ ऐसे प्रसंग करवाइए जिससे जो जनवरी, आप फर्स्ट जो जनवरी नया वर्ष मानते हो, हालांकि हमारे हिंदू धर्म में नहीं है, फिर भी अगर हम मान करके चलें तो इसको हम धार्मिक संस्थानों से या कथा कीर्तनों से जुड़ करके शुरुआत करें। संसार सारं मुर्वेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवामि सहितं नमामि। ये किसी भी आयोजन की शुरुआत होती है एक सोच के साथ में। ये सोच की उत्पत्ति हुई थी, हमारे निर्मल मामा जी राजस्थान गए थे, वहाँ उन्होंने महाराज जी की भागवत कथा सुनी। उनसे वो इतने प्रेरित हुए कि उन्होंने उसी दिन प्रण ले लिया था कि वो रायपुर में इस कथा को करवाएंगे। उनके प्रेरणा के साथ में हम लोग भी साथ में जुड़े। हमारे जुड़ने के साथ में आज आप जो देख रहे हैं यहाँ पर भव्य भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी शुरुआत हुई थी 18 तारीख से कलश यात्रा के साथ में, जो कि राधा कृष्ण मंदिर समता कॉलोनी से निकल करके खाटू श्याम मंदिर में उसका समापन हुआ था। आज उसका चतुर्थ दिवस है। आज कृष्ण जन्म का प्रेरक प्रसंग है जो बहुत ही शानदार होने वाला है। आप लोगों के माध्यम से मैं चाहूँगा जितने भी लोग देख रहे हैं वो आज कथा का आए यहाँ पर और कथा को सुने और कृष्ण जन्म का आनंद उठाएं। और आगे भी जो कथा चलने वाली है 25 दिसंबर तक चलेगी, 24 तक कथा रहेगी, 25 को समापन होगा इसका, और भवन के साथ वो समापन होगा। अपना परिचय दे। विकास जिंदल, रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ में आना पहली बार ही हुआ है, और ये भी हमारे निर्मल जी जिनके द्वारा शायद ठाकुर जी और श्याम बाबा की बड़ी कृपा हुई है, जो हमें इस धराधरती पर आप सब भक्तों के दर्शन करने का सौभाग्य मिला है। वैसे तो कथा कीर्तन होते रहते हैं, लेकिन रायपुर में आना एक बढ़िया कुछ ऐसी ऐतिहासिक है। हैं उसका गढ़ा बनाते हैं, उसको आकार देते हैं, और आकार देने के बाद में समाज रूपी अग्नि में हम उन्हें छोड़ देना चाहिए ताकि वो उन्हें समझ पाए और जगत के अंदर अपने धर्म को लेकर चल पाए। आज बांग्लादेश के अंदर जो स्थिति बनी थी, उस स्थिति के अंदर आज हिंदू राष्ट्र की जो बात चल रही है, राजनीतिक विषय में नहीं देना चाह रहा हूं, लेकिन फिर भी आज हिंदू धर्म के अंतर्गत हमें सनातन धर्म को लेकर के इतना एकाग्र होना जरूरी है कि अगर हम आज एक नहीं हुए या हमारे सनातन धर्म के प्रति हमने निष्ठा नहीं रखी तो आने वाले दिनों में बड़ी मुसीबत हो जाएगी हमारा। क्योंकि अनेकों हर जाति के अलग अलग राज्य है, लेकिन हिंदू राष्ट्र अब तक एक नहीं है। और ये कहना अनुचित भी है, उचित भी है कि हम सबको केवल शास्त्र नहीं
जिस स्थिति के अंदर, जिस परिस्थिति में हम रहे, हम उसको हमारे धर्म की भी रक्षा करें, हमारे समाज की भी रक्षा कर सके और हमारे देश की भी रक्षा कर सके। जिसकी जैसी भावना वो वैसे ही सोचेंगे। हम अपनी मर्जी के अनुरूप, यदि हमें सब जैसे अनेक प्रकार की थाली बनाई हुई है, उसमें हमारी पकवान आ गई और पकवान आने के बाद में अब चॉइस तो हमें करना है कि हमें सब्जी कौन सी खानी है। हमारा चॉइस क्या है? मेनू कार्ड के अंदर डिश तो अनेकों है, लेकिन उनमें से चॉइस तो हमें करना है ना कि हमें कौन सी लेनी है। दुनिया हमारे सामने अनेक परसेंटेज दिखाएगी, लेकिन उनमें से हमें जो हमारा जो चॉइस है उससे लेकर के ही चलना होगा। और बाकी दुनिया की सोच है, दुनिया के मतलब है, वो क्या जाने क्या करे। लेकिन आज हिंदू धर्म की जितनी आस्था बढ़ती जा रही है इन दिनों में, पिछले 5 या 10 सालों से हमारा हिंदू धर्म इतना एकाग्र हुआ है। जैसे जगह जगह पर ये रामनवमी के दिन श्री रामचंद्र जी महाराज का भव्य निर्माण होना, जगह जगह रामचंद्र जी की रैलियां निकलना। बाकी रैलियों को हमने कभी देखा ही नहीं था। इन कई वर्षों के अंदर रामलला के जैसे रामनवमी पर बड़ी बड़ी ये जो सभाएं निकलती है, जोलियां निकलती है, झंडे लहराते हैं, मंदिरों के अंदर जो भीड़ एकत्रित होती है, वो सब एक बड़ी उन्हें देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। और हमारे युवा साथी इसमें काफी एकाग्र हो रहे हैं। पीछे सबसे बड़ा कारण माता पिता का है। यदि माता पिता अपने बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो उनका फल तो उनको मिलता ही है। जैसे करेले के बेल को आप किताब के लिए देखो, ये तो बढ़िया पहल है हिंदू धर्म की, और जीर्णोद्धार होना भी चाहिए। क्योंकि जिस प्रकार हम अपने एक मकान में रहते हुए भी हमें अगर वो बोरिंग सा लगता हो तो हम उसका जीर्णोद्धार करते हैं ताकि हमें वो कुछ नवीनता एहसास दिलाए। तो पुरानी जो चीजें हैं जिनको तोड़ दिया गया है उनका नवीनीकरण होना जरूरी है, ताकि अभी जैसे अयोध्या में मंदिर बनाए, वैसे अयोध्या के अंदर जाना आना शायद ही कोई 5 या 10% या 15-20% अयोध्या जाते थे। लेकिन अब जिस दिन से मंदिर का नव निर्माण हुआ है, आज सबसे ज्यादा पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे दर्शन के लिए अभिवादी हो, चाहे कोई मंदिर की यात्रा हो, हर कोई अयोध्या जाना पसंद करता है। जिससे रामचंद्र जी की लीलाओं के दर्शन के और उनकी जो प्रसन्नता है, जो मंदिर तोड़ने के कारण जिनको अब तक नहीं पता था, वो भी आज जान चुके हैं। जिस प्रकार हमारी जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी जैसे द केरल स्टोरी आई थी, उसके द्वारा भी काफी कुछ हमें सीखने को मिला। जो कश्मीर फाइल आया था उसके द्वारा भी आज हमें काफी कुछ जो हमारे धर्म के संस्कृति को दबा दिया गया था, आप सब मीडिया भाइयों के द्वारा ही आज वो जन जन तक पहुंच पाते हैं। और इसके लिए मीडिया, सोशल मीडिया का होना बहुत जरूरी है। महाराज जिंदल और सिंघल परिवार के द्वारा आप रायपुर में पहली बार आए हैं। जी पहली बार आए हैं। क्या आभार देना चाहिए? जी हम सबसे पहले तो ठाकुर जी का बड़ा आशीर्वाद है, और हमारे निर्मल जी जो सिक्कर के अंदर भव्य कथा के अंदर आए थे, और वही कथा पर उनसे इसी कथा के माध्यम से प्रेरणा मिली, और वही प्रेरणा का कार्य आज जिंदल परिवार और सिंघल परिवार को मिला है। और मैं तो चाहता हूं कि जो भागवत घर में यदि आती है, या तो भागीरथ राजा गंगा जी लेके आए थे, और भागवत लाने का मतलब है कि भागवत रूपी गंगा अपने पितरों को प्रवाहित करने के लिए निर्मल जी भी रायपुर में लाए हैं। और इस गंगा में डुबकी मरने का अवसर कई भक्तों के साथ में हमें स्वयं को मिला है। इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसे परिवार बार बार ऐसे सांस्कृतिक कार्यक्रम करवाते रहे। राधे सम्मिलित रूप से किया जा रहा है। हमारे मामा जी निर्मल सिंघल जी के द्वारा और पिताजी श्री नौरंगलाल जिंदल जी, राजेंद्र प्रसाद जिंदल जी, इनके द्वारा किया जा रहा है। और भागवत कथा का आयोजन इस भव्य स्तर पर पहली बार किया जा रहा है। आपकी मुलाकात महाराज जी से कहाँ हुई थी? हमारी मुलाकात नहीं, हमारे मामा जी की मुलाकात हुई थी। मामा जी गए थे हमारे राजस्थान, उन्होंने भागवत कथा सुनी थी, तो भागवत कथा से ऐसे प्रेरित हुए कि उनका प्रण वहीं पर ले लिया कि हमें रायपुर में इनकी भागवत कथा करवानी है। और कुछ संदेश देना चाहेंगे समाज को? समाज को ये मेरी तरफ से यही संदेश रहेगा कि जिस हिसाब से सनातन धर्म का प्रचार प्रसार आज के दिन हो रहा है, शायद पहले कभी नहीं हुआ।
और आगे भी इसी तरीके से प्रचार प्रसार हो। और खास करके युवा पीढ़ी को मैं संदेश देना चाहूंगा आप लोगों के द्वारा कि भगवत कथा का आयोजन हो या कोई भी धार्मिक अनुष्ठान हो, कुछ भी हो, उनसे जुड़ें। और आप देख रहे हैं कि खाटू श्याम मंदिर के अंदर में इस आयोजन किया जा रहा है। खाटू श्याम जी से आज जो भी जुड़ रहे हैं, युवा पीढ़ी बहुत ज्यादा जुड़ रही है। तो मेरा यही उन लोगों से अनुरोध रहेगा कि आप इधर उधर भटकने के बजाय भगवत मार्ग पर चलें और अपने जीवन को भी सफल बनाएं। ये कथा कब से शुरू हुई है? 18 दिसंबर को कलश यात्रा के साथ में इस कथा की शुरुआत हुई है और 25 दिसंबर को हवन के साथ में इसका